ससुकृताद्यदलीयजरचिन्तपुरुष मुनीन्द्र करुणामय कबीर सुरत योग संतायन धनीन्द्रम दास बचन वंश चूड़ामणिनाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद गुरु बाला पीर नाम केवल नाम अमोल नाम सुरसनेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंश्री गंधमी नाम साहेब पंशी हजूर प्रकाश मीनाम साहेब पंशी हजूर उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में स्वसंभे साप्ताहिक सत्य ज्ञान यज्ञ प्रारंभ की कोटि बार बंदगी साहेब। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोटि बार बंदगी साहेब। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि बार बंदगी साहेब। परम पूज्य हमारे पारिवारिक जो हमारे साहब संत जी हुए मक्कुनदास बाबा साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि बार बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन नेम प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारे पूज्य दादी माँ उनके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज सदगुरु कबीर साहब की इस समृद्ध कथा का आयोजन पुनः मुझे करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत समय के बाद कथा तो बहुत करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा, दादी माँ का आशीर्वाद, मक्कुनदास बाबा की कृपा, सदगुरु की असीम कृपा और हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब की दया से कार्यक्रम तो जीवन भर करने ही हैं और 30 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है। 30 वर्षों में अनेक जगह जाने का अवसर मिलता है। भारत के कोने कोने में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी साहब की कृपा है, हुजूर प्रकाश मीनाम साहब की कृपा है कि देश के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी एक बार नहीं अनेक बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कथा जब कहता हूं तो बड़ा ही हर्ष के साथ और बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। लेकिन जब अपने गांव में आते हैं, आज जन्मभूमि में, तो मेरा गला बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि जिस भूमि में हम खेले कूदे बड़े हुए हैं, भले ही हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं नाता जाति से परे ये स्थान हो जाता है, संत मार्ग नाता जाति और उम्र से परे होता है। नाता जान करे गुरुआई, ताको लोक बदो नहीं भाई। यहां नाता जाति और उम्र नहीं रहती है। लेकिन फिर भी जब आता हूं तो एक अजीब सी उलझन महसूस होती है।
एक अजीब सा माहौल लगता है, क्योंकि यहां हमारे वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मुझे खिलाया ही नहीं है, चिढ़ाया भी है। खिलाया तो हुई है ही है, लेकिन चिढ़ाया भी है। ऐसे बुजुर्ग जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, हम इस पावन भूमि को भूल नहीं सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हम आश्रम में रहते हैं, लेकिन जब जन्म भूमि की बात आती है तो कहते हैं शास्त्रों में, जननी जन्म भूमस् स्वर्गागरीदपि यस्य। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर। संत तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे साहब कहते थे, बाहर जाके संत की सेवा होना, संत की पूजा होना, संत को जानना, ये बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है। हम यहां से कोई भी संत हो जाता है और बाहर वो जाता है, पूजा जाता है, ये बड़ी बात नहीं होती है। बाहर तो कोई भी जाके पूछ सकता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जब कोई व्यक्ति अपने जन्मभूमि में पूजा जाए तो वो संत की महिमा ही कुछ और होती है। आपके इस गांव में आता हूं तो लगता है कि जा रहा हूं घर, लेकिन ठहरने का मन नहीं करता है। अभी भी मैं जब आ रहा था तो मैं कह रहा था अपने मन में कि बच्चों से कहेंगे कि दिन भर जब तक कार्यक्रम करवाना तब तक यहां रखना और बाद में हमको आश्रम भेज दिया करना। जो सुख वहां मिलता है वो यहां सत्संग में तो मिलेगा, लेकिन जो सुख वहां मिलता है वो यहां नहीं है। अपूर्व शांति आश्रम में मिलती है, एक आनंद है। जो लोग जाते हैं आश्रम में तो कहते हैं कि नहीं, बहुत शांति मिलती, बड़ा आनंद आता है। अभी भी बच्चे कुछ गए कानपुर मुझे लेने के लिए, बोले यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कितना शांत, कितना अच्छा लगता है। शांति का माहौल होता है। और कथा, भागवत, सत्संग जितने भी वो केवल आत्म शांति के लिए किए जाते हैं। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो कुछ लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण रखते हैं, जिनके कारण आज धर्म कारगर नहीं है। आज के समय में धार्मिक बहुत है, ना जाने कितने मतपन संप्रदाय चल रहे हैं, लेकिन मत संप्रदाय चलने से कुछ नहीं होता है जब तक आपके मन में शांति ना हो, अपने आप में शांति ना हो। कथा कहना, सुनना अलग बात होती है। एक सज्जन कथा कह रहे थे, बढ़िया सुंदर भगवान राम और भरत भैया के मिलन की कथा सुना रहे थे। इतना सुंदर उन्होंने दृश्य सुनाया, इतना सुंदर सुनाया, आंखों में आंसू आ रहे थे लोगों के। लेकिन एक भैया वहां बैठे शांति पूर्वक सुन रहे थे। जब वो व्यास जी नीचे उतरे तो उन्होंने प्रणाम किया, बोले कथा आपने बहुत सुंदर सुनाई है। वो थोड़ा अब कैसा माने, हम क्या कहें, उन्होंने धीरे से पूछ लिया, पंडित जी आप कितने भाई हो? तो बताया 4 भाई है। क्या करते हैं? हम तो व्यास हो गए हैं। एक लोग घर में खेती करते हैं, एक लोग सर्विस करते हैं। बताया तो आप लोग सब ठीक ठाक हो गए ना?
सब ठीक ठाक है, बस वो छोटा वाला थोड़ा सा ज्यादा बदमाशी करता है और उसके चक्कर में सब काम बिगड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ रहा है। तो वो बोले, पंडित जी वो भी थे, पंडित जी वो भी बोले, पंडित जी कथा भी आप भरत मिलाप की सुना रहे थे और कितना खेत का विवाद चल रहा है। कुछ नहीं, बात 5 बिस्वा का। अब आप विचार करो, 5 बिस्वा खेत का विवाद और भरत मिलाप, बस यही पर मन थोड़ा खिन्न हो जाता है कि आज कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, लेकिन मन में शांति नहीं होती है। जहां शांति नहीं है वहां धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म तो जब अपने आप में शांति हो जाए, जब लग मन थिर होत नहीं, साहब कबीर की वाणी है, जब तक मन थिर होत नहीं तब लग नहीं आत्म ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान तभी होगा जब आपका मन स्थिर हो जाएगा। तन स्थिर, मन स्थिर, बचन स्थिर, सूरत निरत स्थिर होए, कहे कबीर तादास को कल्प न व्यापे कोई। लोग तन तो स्थिर कर लेते हैं, बहुत से लोग भजन के लिए तन तो स्थिर कर लेंगे, बैठ जाएंगे, आसन से बैठ जाएंगे, आंख भी बंद कर लेंगे, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। और अगर मन स्थिर नहीं हुआ तो आपके तन स्थिर करने से ही क्या फायदा हुआ। तन को तो कोई भी स्थिर कर लेता, तन तो कोई भी बैठ सकता है, कोई भी आंख बंद करके बैठ सकता है, लेकिन अपने मन को स्थिर करना होता है। अगर आपका मन स्थिर हो जाए तो एक बार तन स्थिर ना भी हो तो चलेगा। तन से आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन मन स्थिर हो जाना चाहिए। साहब एक शब्द में कह रहे हैं अनुराग सागर में, क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्ण न जाए। ध्यान तो सबका लगता है, लेकिन विदेह अवस्था, शून्यता जिसे कहते हैं, अगर हमारे जीवन में ध्यान के समय शून्यता आ जाए, इतना मन में आनंद हो जाए, इतना मन में आनंद हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, तब हमारा भजन भजन होता है। लेकिन हम लोग भजन तो करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। अगर आपका मन कहीं और है तो भजन का कोई मतलब नहीं हुआ। तन स्थिर, मन स्थिर और वचन स्थिर। वाणी आपकी स्थिर होनी चाहिए, जो कह दिया कह दिया, सोच विचार के बोलो पहले से, जो कह दिया मन ने कह दिया। और सूरत की निरत स्थिर होए, ये तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, कुछ ही लोग इसे जान पाएंगे कि सुरती क्या होती है, नृत्य क्या होती है। ये तो अध्यात्म में जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि सुरती क्या है, नृत्य क्या है। सूरत निरत स्थिर होए, कहे कबीर तादास को कल्प न व्यापे कोई। उससे कल्प का कितने कल्प बीत जाएंगे, कुछ भी नहीं व्यापेगा। उसके जीवन में शांति होगी, अपूर्व शांति होगी। तो आनंद तो बहुत आता है, कथा कहने में अच्छा लगता है, और सुनने में तो फिर कहना ही क्या है। सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। जितना भी सत्संग होता है, सत्संग होता ही है।
हमारे साहब एक भजन में कहते हैं, होत आनंद आनंद में भजन में, होत आनंद आनंद भजन में, बरसत प्रेम अम्मी के बादल, भीजत है कोई संत, होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। भजन में आनंद होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको होता है। ये कलयुग है, कलयुग में एक तरफ आनंद किसी को आ रहा है तो दूसरी तरफ वो परेशान भी हो रहा है। इस घोर कलयुग में मुक्ति का मार्ग एकदम सरल हमारे संतों ने बताया है, महापुरुषों ने मुक्ति का मार्ग एकदम सरल बताया है। कई जगह कई बार मैं भागवत सुनता हूं तो अक्सर लोग कह देते हैं कि कलयुग सतयुग में लोग लाख वर्ष तपस्या करते थे, त्रेता युग आया तो 50,000 वर्ष तपस्या करते थे, द्वापर आया तो 1000 वर्ष रह गया। लेकिन कलयुग में तो तपस्या का कोई महत्व ही नहीं रखा गया। कलयुग में अगर